दोस्तों नमस्कार। मैं आज आपके लिए एक ऐसी ब्लॉग लेके आ रहा हूँ जो हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और हमारे मेसन के लिए बहुत बड़ा एक फ़ायदे का सौदा है। कंक्रीट वेस्टेज कैसे कम से कम करें। और आज से मुझे याद है 15 से 20 साल पहले न इतनी ऊंची ऊंची इमारतें बनती थी, न इतना कंस्ट्रक्शन था। छोटे छोटे रेजिडेंशियल हाउसेस बनते थे और जिनकी हाइट 3 मीटर या उससे भी कम होती थी फ्लोर टू फ्लोर, और 10 से 12 मंजिल के होते थे। तब कंस्ट्रक्शन में लेबर भी बहुत परिपक्व आती थी। अनस्किल्ड लेबर मैनुअली कंक्रीट उठाकर सर पर रखकर तसलों से और उसे हम कॉलमों में डलवाते थे, और कॉलमों के बाद छतें जो थी छोटे कंक्रीट मिक्सर मशीनों से डलवाते थे। आज टेक्नोलॉजी टोटली चेंज हो चुकी। कंस्ट्रक्शन में टावर क्रेन और पंप पाइपलाइन का बहुत बड़ा महत्व है। इसी बात पर मैं आज आपसे चर्चा करूंगा कि कंक्रीट वेस्टेज कैसे बचाई जा सकती है, क्योंकि कंक्रीट सबसे कॉस्टली आइटम है हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का, और जिससे हमारे घर भी बहुत महंगे हो जाते हैं। और इसका जो कंक्रीट का जो वेस्टेज है वो बहुत नुकसानदायक भी है पॉल्यूशन के लिए, पर्यावरण के लिए। तो आज इस पर कोशिश करूँगा कि आपको बताऊँ कि कैसे हम कंक्रीट के वेस्टेज को कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आज आपको यही दिखाने जा रहा हूँ कि कंक्रीट की वेस्टेज कैसे बचाई जाए, कंक्रीट की वेस्टेज को कम से कम कैसे किया जाए। जब भी हम पंप से पाइपलाइन के द्वारा कंक्रीट करते हैं, क्योंकि आज के ज़माने में जैसे भी आप देख रहे हैं कि जितनी हाई राइज बिल्डिंगें बन रही हैं, उसके लिए कॉलमों का साइज, कॉलम चौड़े और ऊंचे ज़्यादा होते हैं, जिनमें कंक्रीट इतनी आती है कि उसे मैनुअली या लेबर के द्वारा डालना संभव नहीं है। साथ ही क्वालिटी, गुणवत्ता का ध्यान रखा जाता है कि कंक्रीट बिना सेट हुए कॉलम में अच्छी वर्केबिलिटी के साथ पोर हो जाए, कास्ट हो जाए, यानी कि कॉलम के अंदर चला जाए और उसमें वाइब्रेटर नोजल ठीक से चल के कंक्रीट डल जाए। आप देख रहे हैं कि ये पाइपलाइन से कंक्रीट आई, इसके बेंड पर माल पास किया गया, लेकिन उन्होंने इस कंक्रीट को लेबर के द्वारा उठा के कॉलम के अंदर डाल दिया गया है। ये एक बहुत अच्छी बात है कि हम कुछ लेबर साथ में रखते हैं, और ये लेबर तसलों से, आप देख रहे हैं जो नीचे गिरा हुआ माल है, और तसले से इन्होंने उठा के इसको डाल दिया है। थोड़ा महंगा पड़ता है लेकिन वेस्टेज बचती है। ये कॉलम डल चुका है, इसका भी माल जो नीचे गिरा था आप देख रहे हैं ड्रम के पास, ये भी उठ चुका है। और ये साथ ही ये कॉलम भी इनका कास्ट हो चुका है, और जो भी माल नीचे गिरा था इन्होंने जो 2-3 एक्स्ट्रा लेबर रखी हुई हैं कास्टिंग टीम के अलावा, उन्होंने उस कंक्रीट को पूरी तरह से उठा के कॉलम के अंदर डाल दिया गया है। इससे वेस्टेज कम हो चुकी है। दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मिनिमम वेस्टेज कैसे हो सकती है। अगर आपके पास हाई राइज बिल्डिंग्स हैं और आप को बड़े बड़े कॉलम और शेयर वाल डालने हैं, तो कंक्रीट की जो वेस्टेज है पंप पाइपलाइन से कुछ न कुछ होनी ज़रूरी है। और अंत में रिकन्सिलेशन में हम लोगों की कंक्रीट बहुत ज़्यादा वर्टिकल्स की कम हो जाती है। कम से कम जो हमें अलाउड कंक्रीट वेस्टेज 1 से 2% मिलती है, उससे ये काफ़ी बढ़ जाती है। 4-5% जो एक बहुत बड़ी वेस्टेज है, और कंक्रीट में जो पैसे का नुकसान है उसके लिए वो एक बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है। तो अगर आपकी साइट पे टावर क्रेन लगी है, आजकल अमूमन टावर क्रेन लग जाती है, तो आप टावर क्रेन से कंक्रीट डालें। टावर क्रेन से कंक्रीट बिल्कुल मिनिमाइज हो जाती है। सीधे पंप पे कंक्रीट बकेट से वो भरा जाता है, और सीधे कॉलम के ऊपर हम कंक्रीट को डाल देते, पंप बकेट को ले जाके कंक्रीट को पोर कर देते हैं। प्रोसीजर थोड़ा सा डिफरेंट है, बट डलनी कंक्रीट ही होती है। ये देखिए आप कैसे वहाँ पाइपलाइन से अभी तक डाल रहे थे, और ये बकेट से कंक्रीट डाल रहे हैं। सीधे टावर क्रेन से उठाया, और जीरो वेस्टेज, ना के बराबर इसमें वेस्टेज होती है, बशर्ते कि आपकी बकेट अच्छी होनी चाहिए, साफ़ सुथरी हो, धुली हुई हो, उसके अंदर कंक्रीट जमी ना हो। तो आप देख रहे हैं कैसे वेस्टेज बचाएं। दोस्तों, अब मैं फिर से आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि पाइपलाइन से जो वेस्टेज है उसे या तो आप उठा लीजिए, या फिर वेस्टेज के लिए तैयार रहिए। ये देखिए कितनी कंक्रीट गिरी हुई है, काफ़ी बड़ा अमाउंट कंक्रीट का ऐसे वेस्टेज हो जाता है। ये उठाने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन इतनी कंक्रीट गिर चुकी है कि ये उसके
यूज़ नहीं कर पाएंगे पूरी तरह से। कुछ न कुछ इसमें से वेस्टेज जाएगी जिसे फेंकना पड़ेगा, और एक जो बहुत बड़ा बिग अमाउंट हो जाता है थोड़ा थोड़ा करके। तो इसको देखिए, एक और गलत तरीका है कि हम कंक्रीट को, सूखी हुई कंक्रीट में पानी और मिला देते हैं। पानी मिलाने की वजह से कंक्रीट वाट की जो ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ है वो कमज़ोर हो जाती है, और ये अलाउड भी नहीं है क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये इस कंक्रीट को दोबारा से जो यूज करेंगे वो पूरी तरह से गलत है। हालांकि कंक्रीट फेंकवा दी गई है इसके बाद, जो एक बहुत बड़ी वेस्टेज है। अब आप देखिए, ये कंक्रीट कुल मिला के पाइपलाइन से जो की जाती है उसके लिए हम वेस्टेज के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और अब इस कंक्रीट को बाहर फेंकने में लेबर का जो खर्चा आता है वो अलग से आ जाता है। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे यही बताना चाहता हूँ कि अगर आपको पंप से कंक्रीट डालनी ही है, आपके पास टावर क्रेन नहीं है, तो आप ज़रूर पाइपलाइन से डालें, लेकिन साथ में लेबर 2-3 एक्स्ट्रा रखें, क्योंकि जितनी जगहों पे आप माल पास करते हैं, कंक्रीट पास करते हैं बैंड पे, वहाँ पर से आपको कंक्रीट उठानी होती है, जो काफ़ी एक बड़ी क्वांटिटी होती है। इसे वेस्टेज को मिनिमाइज़ किया जा सकता है। साथ ही अगर टावर क्रेन है तो आप कोशिश करें कि कंक्रीट टावर क्रेन से ही डालें, और ख़ासकर कॉलम्स और शेयर वाल्स और छोटी क्वांटिटीज़ में, जिससे आपकी वेस्टेज मिनिमाइज हो जाती है। मिनिमाइज ही नहीं, बहुत कम हो जाती है, और एक आप अच्छे कंक्रीट की वेस्टेज को बचा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो इस ब्लॉग को शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट्स बॉक्स में अपने सुझाव भी दें, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि इस तरह की जो भी जानकारियाँ मैं समय समय पर आपको अपने ब्लॉग के माध्यम से देते रहूँगा। जय भारत, जय उत्तराखंड।